अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहब्बत सतरंगी के 18 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही राशिदा कासिम से पूछती है कि भाई को कहाँ पर करके आए और तुम्हारे अब्बू कहाँ है, तभी कासिम बेचारा रोते हुए इशारा करता है एम्बुलेंस की तरफ के भाई को ही लेकर आया हूँ। एम्बुलेंस अंदर आती है तो सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। राशिदा अपने बेटे को इस हालत में देख के बहुत से सदमे में चली जाती है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि इसकी मौत आई, मुझे क्यों नहीं आ गई है, मैं कैसे जीऊँगी। इतनी देर में मैयत को रखा जाता है, तभी राशिदा बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। सब उसे संभालते हैं। थोड़ी देर में जब बहुत ज़्यादा वो रोने लग जाती है, उनकी आवाज़ों से पता लगता है महजबीन को, तो वो भी बाहर आती है। जब उसे पता लगता है कि अब हाशिम नहीं रहा तो वो भी टूट जाती है और कहती है कि मैं कैसे इसके बगैर रहूँगी। इतनी देर में वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ राना यहाँ पर आकर बताता है कि अब हाशिम नहीं रहा है और हम किसी शादी में नहीं जा रहे। जब सोनी और इसकी अम्मी को पता लगता है तो वो भी बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर शाम हो जाती है तो अब्बा मियाँ कासिम को कहते हैं कि तुमने कब्र का बंदोबस्त कर दिया है, नहीं किया तो जो जगह मैंने अपने लिए ली थी अब वो हाशिम को दे दो। दूसरी तरफ यहाँ पर राशिदा को होश ही नहीं आ रहा होता। ये बात देखकर जहारा बहुत परेशान हो जाती है। तभी अम्मा भी कहती है कि सदमा ही इतना बड़ा है, कैसे उसे होश आ सकता है। शाम को जब हारिस भी आता है तो ये बात देखकर कासिम बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और उसे कहता है कि मेरा बड़ा भाई तो अब इस दुनिया में ही नहीं रहा है, अब मैं कैसे जीऊँगा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसका रोना देख के हारिस उसे तसल्ली देता और कहता है कि मैं हूँ ना, और वैसे भी तुम्हारे पास तो फैमिली है। साथ ही वो दूसरे लोगों से भी ताज़ियत करता है। इतनी देर में जहां आती है अपनी बेटी के पास और आकर उसे कहती है कि ये जोड़ा उतारो, अब हाशिम नहीं आएगा। महजबीन कहती है कि नहीं नहीं अम्मी वो आएगा, लेकिन वो उसे यकीन दिलवाती है कि वो अब इस दुनिया से जा चुका है। दूसरी तरफ महजबीन चली जाती है अपने अब्बू और अम्मा भी और अब्बा मियाँ के पास और उन्हें कहती है कि हाशिम कहाँ पे रह गया, अभी तक क्यों नहीं आया। वो भी उसकी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर हारिस को भी बहुत सदमा लगता है कि हाशिम इस दुनिया में नहीं रहा है। तभी उसे याद आता है कि जब वो इस शहर में आया था तो उसकी कोई फैमिली नहीं थी, लेकिन हाशिम ने उसे कहा था कि अब हम हैं ना तुम्हारी फैमिली। यहाँ पर जैसे ही राशिदा को होश आती है तो वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। अम्मा भी उसे हौसला देती है तो कहती है कि मैं कैसे हौसला कर सकती हूँ, मेरा जवान बेटा चला गया, मैं तो इस दुनिया में रह ही नहीं सकती। तभी जहारा भी कहती कि हिम्मत करो। दूसरी तरफ यहाँ पर लोग भी ताज़ियत के लिए आ जाते हैं। जहारा बहुत ज़्यादा रो रही होती है। सब घर वाले सदमे में बेहाल होते हैं कि इतनी देर में सोनी की अम्मी कहती है कि क्या हुआ था, कैसे गोली लग गई, किसने गोली मारी है, और अब हाशिम की डेड बॉडी कहाँ पर है और उसके अब्बू कहाँ पर है। ये सब बातों से मारिया बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है और वो कहती है कि आप यहाँ पर ताज़ियत के लिए आई है कि हमसे इतने सवाल करने आए हैं। ज़ाहिरी बात है सर्द खाने में रखी हुई है और फिलहाल मेरे ख्याल से आपको चले जाना चाहिए, हम भी थोड़ा सा रेस्ट कर लें। जब सुबह होती है तो सब कुरान खानी वगैरह के लिए बैठ जाते हैं और साथ ही इतनी देर में मैयत को भी उठाने का टाइम आ रहा होता है कि कासिम को यहाँ पर याद आता है कि कैसे वो हाशिम के साथ बातें करता होता था और हाशिम ने भी हमेशा उससे मोहब्बत ही की है। उसे ये चीज़ें बहुत सी याद आती हैं कि अब वो अपने भाई के बगैर कैसे रहेगा। अब तो उसका भाई भी नहीं रहा, हालांकि वो समझता था कि भाई की शादी के बाद वो बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ जनाजे को देख के महजबीन और राशिदा का बहुत बुरा हाल हो रहा होता है। तभी राशिदा कहती है कि कैसे मैं अपने बेटे को जाने दे सकती हूँ, उसकी तो खुशियाँ ही ख़त्म हो गई हैं। मैंने तो सोचा था मेरा बेटा दूल्हा बनेगा, लेकिन उसको तो खुशियाँ ही खा गई, अब हम क्या करेंगे। साथ ही उसे याद आता है कि हाशिम ने उससे वादा किया था कि अम्मी मैं आपको कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगा। राशिदा भी अपने बेटे से बहुत हौसला रखती है और उसे कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं भी ना जाना। देखो अम्मा भी कैसे अपने बेटे के लिए तरस रही हैं। दूसरी तरफ महजबीन का भी रो रो के बहुत बुरा हाल हुआ होता है। उसे भी हाशिम की बात याद आती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और कभी भी तुम्हें कोई दुख तकलीफ़ नहीं दूंगा, और अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो हमेशा तुम्हारे साथ वफ़ा ही करूँगा, कभी परेशान नहीं होने दूंगा। यहाँ पर अब्बा मियाँ को भी याद आता है कि कैसे वो अपनी शादी पे जाने से पहले उनसे गले मिल रहा था कि मेरा दिल कर रहा है कि आज आपसे गले मिल लूँ। अब्बा मियाँ भी ये बातें सोच सोच के बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि उनका पोता अब इस दुनिया में नहीं रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर सारे घर वालों को याद आ रहा होता है कि कैसे हाशिम उनके साथ अच्छे तरीके से चलता था। जहां अराबी बहुत ज़्यादा रोती है, उसे याद आता है कि उसे कहा था कि वो आपकी बेटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, हमेशा उसे खुश रखेगा और आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जहां अरा को भी यकीन नहीं आता कि अब हाशिम इस दुनिया में नहीं रहा है, उसे बहुत सा दुख होने लग जाता है। महानूर भी ये चीज़ को
तसव्वुर भी नहीं कर पा रही होती कि अब हाशिम इस दुनिया में नहीं रहा। तो कैसा लगा आपको एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।